Hello everyone, it is Vipreksha and I welcome you to my channel. In today's particular podcast of the second episode of Dhanda Unfiltered, we are having Om Mishra with us who is going to explain the amalgamation of AI as well as entrepreneurship. मतलब आज के टाइम में AI और entrepreneurship आर एट इट्स पीक एंड अगर हम दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है एंड उसी को आज हम जान रहे होंगे इन दिस पॉडकास्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज एक्चुअली इनटू दिस गेम. So इससे पहले कि हम आगे जाएं, let us start with a brief introduction of yourself. Hi all. First of all, thanks Pratiksha for having me. And ये इतना अच्छा सुनहरा अवसर है तुम्हारे साथ बात करने का एंड टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन बिजनेस एंड एआई. सो मैं ओमाशीष मिश्रा हूँ. करेंटली मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ डेलॉयट में एंड मैं ऑल्सो आई डूइंग आईआईटी बॉम्बे मास्टर्स. और उसको छोड़ के मैं अभी जेनेटिव एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जेएनआई के स्पेस में कंसल्टिंग का भी लोगों को आइडियाज देता रहता हूँ. And currently I'm being contributing in the space of AI in various communities, be it GDG, be it Microsoft, or be your TensorFlow communities. So I'm super excited for this session. और चलते हैं आगे बढ़ते हैं. Yes, sure. So like आपने जब से स्टार्ट किया था उससे लेकर अब तक जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी थी वो कैसी रही थी और उसमें से आपने क्या-क्या मेन चीजें सीखी? सो मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी कॉलेज के टाइम से स्टार्ट हुई. मैं कॉलेज में ई सेल में था और एंटरप्रेन्योरियल सेल्स करके हमारे एक वो थी, मतलब चैप्टर थी कॉलेज में जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स को स्टूडेंट्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब ज्वाइन करती थी. तो उसमें मैं स्टार्टअप्स के साथ काफ़ी कोलैब्स करने लगा. मैं उन लोगों के साथ काफ़ी बात करने लगा कि क्या क्या चल रहा है एंड एज वेल एज स्पीकर्स को बुलाते थे हम लोग अपने कॉलेज के इवेंट्स में. देन गोइंग फॉरवर्ड इन बैक इन 2019 मैं हैदराबाद आया. हैदराबाद में यहाँ पे साइबराबाद की जगह में दो बड़े टावर्स हैं जो फुल ऑफ स्टार्टअप्स हैं. वहाँ पे मैं काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर से मिला एंड यहाँ पे टी हब भी है हमारे हैदराबाद में जो गवर्नमेंट फंडेड स्टार्टअप्स कम्युनिटी है जहाँ पे काफ़ी इनोवेशन गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है. तो वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को जानने को मिला. तो उस टाइम पे एक स्टार्टअप था डिजिटल टेलीस्कोप करके. तो उसका मैं पार्ट बना और वहाँ पे मैंने मेडिसिन जैसे कि आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि 10 मिनट्स ग्रोसरी शॉप, 10 मिनट्स योर मतलब जो भी डिलीवरी सामान ऑप्शन. मंगाएंगे घर आ जाएगा. राइट. तो वैसा हम मेडिसिन के लिए कर रहे थे वहाँ पे. ओके. मतलब जो जनरल मेडिसिन है जैसे पैरासीटामोल हो गया फिर सेट्रिजिन हो गया, इनका कैसे 10 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं वो साइकोलॉजी करना स्टार्ट किया हमने. तो उससे उस टाइम पे एकदम स्टार्ट एकदम बेस लाइन पे था. तो वो लोग वो मॉडल कैसे करके स्टार्ट करे उनको पूरा उस पर मैंने टेक्निकली सपोर्ट किया. एंड आगे चल के फिर मैंने एक कम्युनिटी बनाई इट्स कॉल्ड ब्लिसफुल एनर्जीज जहाँ पे लोग आते थे एंड हर महीने डिफरेंट चैलेंजेस लेते थे. लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ इज लाइक #MMM मार्च मोटिवेशनल मूवमेंट. तो यहाँ पे लोग आके मोटिवेशनल कोड्स हो गया फिर मोटिवेशनल वीडियोस हो गया ऑडियोज हो गया वो डालते थे. फिर आगे चल के हमने #फैम किया फिटनेस अप्रैल मूवमेंट जहाँ पे लोग फिटनेस जाने लगे. जिम हो गया, मेडिटेशन हो गया, ट्रेकिंग हो गया कि रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, उसके ऊपर करने लगे. और आगे बढ़ के हमने काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए उसमें. तो वो पूरा फुल फ्लेक्स 9 महीने तक चला. तो ये था मेरी ऑडिटरबेल की जर्नी. और उसके बाद अभी जिस ऑफिस में जिसमें काम कर रहा हूँ यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन इन एमएनसीज. इसमें होता क्या है कि मतलब जो एम्प्लॉयज है कंपनी के जैसे कि अपने कंसल्टिंग बेस्ड कंपनी हो गए, सर्विस बेस्ड कंपनी हो गए, इन लोग को प्रोडक्ट का फ्लेवर नहीं मिलता. प्रोडक्ट के लोग बनाते हैं प्रोडक्ट लेकिन इन लोग को बस साफ सफाई करने को मिलता है, मेन काम नहीं मिलता. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग अपने में ही स्टार्टअप खोलते हैं और अपने ही मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसको और अपने जो पुराने क्लाइंट्स हैं इनको पिच करते हैं. अगर इनको पसंद है ये लोग लिया हमारा तो हम लोग का अपना प्रोडक्ट सेल होगा मार्केट में. राइट. तो वो देख के तो कंपनीज ने स्टार्ट किया मतलब एक्सेंचर, इन्फोसिस, विप्रो ये सब भी ये कर रहे हैं. तो वैसे कल्चर में मुझे रहने को चांस मिला है अभी. तो उसमें हम क्या कर रहे हैं अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं, एआई ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को बेच रहे हैं एंड उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो
इसमें अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा है कि काफ़ी रिटेल ओरिएंटेड, जैसे कि रिटेल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, उसमें काफ़ी एडवर्टाइजमेंट के डेटा होती है कि मार्केट की डेटा होते हैं, तो उसको कैसे हम यूज़ करके अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करा सकते हैं ऑनलाइन, कौन से प्लेटफॉर्म है कि बीट लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो उसमें उनका हेल्प करते हैं हम लोग। ओके। तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग इज लाइक, मैं जो फील किया हूँ अपने स्टार्टअप जर्नी से, कि हम लोग को फोर्स नहीं कर सकते करने को कुछ भी काम, ये उनके अंदर से आता है। जैसे कि मैंने ब्लिस पर स्टार्ट किया था, तो स्टार्टअप के साथ स्टार्ट के 6-7 महीने बढ़िया चला, फिर वो नीचे गिरने लगा बिकॉज उस टाइम पे ये देखने को मिला कि लोग और एंगेज नहीं कर पा रहे कंटेंट को। हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, लोगों को खुद से आना पड़ेगा, इसे अंदर से, इसे विल पावर होती है, तो वो अंदर से आती है, तो उसके थ्रू वो पुश होता है। और सेकेंड ये कि हमको कभी कभी खुद जाके अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं आएंगी। तो जैसे कि मैं वो जो डिजिटल टेलीस्कोप वाला स्टार्टअप में था, मैं खुद उस कंपनी में गया था बिकॉज मुझे इंटर्नशिप मेरे पास थी नहीं, एक्सपीरियंस तो मेरे पास था नहीं, और जॉब्स तो पहले से थे नहीं मेरे पास। तो मैं क्या किया, मैं जाके खुद को खुद पिच किया कि देखो मुझे डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे आपके यहाँ पे ये पोटेंशियल काम कर रहे हो आप, प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपको सपोर्ट करना, कि कैसे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ वैसे। राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। आपने जो बात कही थी स्टार्टअप के अराउंड कि हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते आने को, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि अगर हम किसी यूजर बेस्ड कम्युनिटी या फिर एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो हम एक उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और एक प्रॉपर इंटरफेस बना के दे सकते हैं। लेकिन उस इंटरफेस से इंटरेक्ट करना और एक्टिव रहना, दैट इज कम्प्लीटली इन दी हैंड्स ऑफ यूजर। मतलब वो हम उतना ज्यादा डिटरमाइन नहीं कर सकते। और ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स है जो हमारे हाथ में है, डेफिनेटली वो कंट्रोलेबल है, लेकिन दीज थिंग्स आर आउट ऑफ अवर कंट्रोल। तो फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वी शुड ऑल्सो एक्सेप्ट द वे इट इज, एंड फर्दर फिर हमें मूव फॉरवर्ड डेफिनेटली करना चाहिए। राइट। तो जब आपने इनिशियल स्टेज में उसको स्टार्ट किया था, तो अलग अलग मूवमेंट्स का अराउंड था, तो आपने यूजर कम्युनिटी किसी एक चीज के लिए कैसे बनाई थी? जैसे अगर फिटनेस के लिए है, या फिर लेट्स से स्टडीज के लिए, या फिर मोटिवेशन के लिए है, तो वो बहुत डिफरेंट और वाइड डोमेन्स हो गए। तो आपने उसके लिए कम्युनिटी कैसे बनाई थी हर एक सेक्शन के लिए? सो मैंने एक ऐप देखा था, टू डू लिस्ट करके एक ऐप है, मतलब हम्म। अपने मतलब प्ले स्टोर पे। उसमें क्या करते हैं लोग, आके अपना खुद का कम्युनिटी बनाते हैं। एंड लॉकडाउन के टाइम पे एक ऐप बहुत फेमस हुई थी, उसका नाम था क्लब हाउस करके। यस, तो यस, यस, तो यस। क्लब हाउस में लोग आते थे, अपना खुद का कम्युनिटी बनाते थे, और फिर वहां पे बातें करते थे वो लोग, कोई भी टॉपिक हो गया, मतलब कुछ लोग आके गेम्स खेलते थे, कुछ लोग आके कोई सीरियस टॉपिक डिस्कशन करते थे। एक एक बार मैं घुसा था, एक शॉक हो गया, वहां पे शशि थरूर आके मतलब गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा था। ओह! तो दैट वाज अमेजिंग, लाइक 1000+ लोग उसमें ज्वाइन किए थे। तो दैट वाज कूल, बट मुझे लगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि लोग आके छोड़ दे रहे हैं, उनका कोई बैकअप नहीं रहता है, मतलब कब लूप आके होंगे रहेंगे वापस आने ग्रुप का, या। राइट। तो मैंने सोचा कि एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ जहाँ पे लोग आके अपने मन के हिसाब से पिच कर सकते हैं, और अपना खुद का सोशल ग्रुप बना सकते हैं। हुँ, जैसे कि खुद का एक्शन लेना, फॉर एग्जांपल ये स्टडीज का हो गया, तो लोग स्टडीज का ग्रुप बना सकते हैं, हुँ, और फिर वहां पे आके रोज के रोज पोस्ट कर सकते हैं, स्ट्रीक टाइप का, मतलब जैसे कि ये स्नैपशॉट ऑफ स्ट्रीक्स होता है ना, कि लोग फॉलो करते हैं, स्ट्रीक्स ना ब्रेक हो, उस हुँ, टाइप का पढ़ाई का स्ट्रिक कर सकते हैं 30 डेज का। या जो क्या होता है, फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, वो लोग आके अपने फिटनेस का स्ट्रिक्स ठीक कर कर सकते सकते हैं। हैं। या कोई किसी को ना मतलब पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, उनको कुछ अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, हुँ, उसके कलेक्शंस चाहिए, तो ऐसे पॉजिटिविटी का स्ट्रिक कर सकते हैं। जैसे कि गॉट इट। अभी रिसेंटली ऐसे 75 हार्ड चैलेंज का बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है बहुत, यूथ बहुत में। वायरल हो गया वो, यस। तो सिमिलरली उस कॉन्सेप्ट को मतलब जमा रखने के लिए, प्लस लोगों को एक साथ लाने के लिए, सिमिलर माइंड के लोगों को साथ, क्योंकि तब उस टाइम पेंडेमिक के टाइम ना लोग काफी बिछड़ गए थे हुँ, लॉकडाउन के कारण, उनका सोशल कनेक्शन काफी टूट गया था, ट्रू। और ऑनलाइन में भी ऐसे पर्टिकुलरली कम टुगेदर का कुछ करने का लोगों का बस ताकत नहीं था, मन नहीं था। तो हुँ, मुझे एक रैंडम सा February 29 को थॉट आया, एंड 1 से हम पूरे फुल ऑन स्टार्ट हो गए थे, मतलब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम हुँ, लोग ने एक साथ मिलकर स्टार्ट किया। इट स्टार्टेड विद अराउंड 10 to 6 people, and this community increased to around 750 people वाओ! in in the span of 7 months. And then for 2 months there was a drop down we saw, and then we stopped the movement there. ओके। But इससे मुझे ये सीखने को मिला कि
हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ करने के लिए, वो अंदर से आनी चाहिए। एंड सेकेंड की एक वजह होनी चाहिए, लोगों को स्टे बैक करने का एक वजह होनी चाहिए। हम उनको मेडल्स वगैरह और सर्टिफिकेट्स देते थे, बट लोगों को ना एक होता है, मतलब Strong reason. अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज चाहिए, तो Yes. वो जनरेट नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो वहां पे वो हम फेल हो गए। बट इट वाज अ गुड लर्निंग फॉर मी। तो मैं अभी भी लाइक सिंस उस फेज से आने के बाद मैं जब हैदराबाद आया, यहाँ पे भी बहुत एंटरप्रेन्योरियल वाइब है, यहाँ पे इकोसिस्टम है। तो मैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और काफ़ी मतलब सोशल मीडिया क्या बोलते हैं एक्टिविस्ट से मिला यहाँ पे। तो वो लोग काफ़ी एक्टिवली सब मूवमेंट्स कर रहे हैं। एक नियो जे करके एक है कम्युनिटी फेसबुक में, वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक ग्रुप बनाए हैं जहाँ पे लोग आके वेंट आउट कर सकते हैं, मतलब without expressing their name, like a confession rooms, like Facebook confession rooms। Okay. वहाँ पे वेंट आउट कर सकते हैं और उनका जो मैसेजेस आता है वो मैसेजेस दूसरे पढ़ के उन पे सोल्यूशन दे सकते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो एक टॉकिंग प्लेटफॉर्म, विदाउट रिवीलिंग सॉल्यूशंस, योर Identity. ओरिजिनल आइडेंटिटी सोल्यूशन दोगे। तो ये सब देखा मैंने, तो समझा कि क्या क्या बेटर कर सकते हैं हम इस कम्युनिटी में। Right. यस, तो ऐसा था पूरा आइडिया मेरा। ओके, जैसे आपने मेंशन किया कि हर एक यूजर एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज चाहता है, एंड आई गेस वही रीजन है कि सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है, बिकॉज वो एक बार हम यूज करते हैं, हमारा पूरा यूजर नेचर जान जाता है वो, और वो अल्गोरिदम फिर ऐसे डालता है कि यू आर कंप्लीटली इनटू इट, मतलब फिर बाहर नहीं आ सकते उससे। बिकॉज मैंने स्क्रीन टाइम देखे लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, दे आर क्रॉसिंग 3-4 आवर्स। तो रीजन क्या है कि उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, एंड दे आर एबल टू एक्चुअली गेट अ पीक इनटू अदर्स लाइफ बेसिकली। वो रीजन है जिसकी वजह से सोशल मीडिया एप्स का इतना ज्यादा रिटेंशन रेट है कि मतलब रोज ये ऐप खुलेगा, और अगर राइट, हम कुछ अच्छा हैबिट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो उसमें उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बिकॉज वहां पे उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि ये उनके लिए खराब है या फिर ऐसा कुछ है, इट इज गुड फॉर देम, लेकिन वो अभी रियलाइज नहीं करेंगे, वो 75 डेज कंप्लीट करने के बाद रियलाइज करेंगे, तो वो लॉन्ग राइट, टर्म में आ जाता है। और हर किसी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में डालना इज लिटिल डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म। राइट। सो बेसिकली मतलब मैं उसमें थोड़ा ऐड करूंगा Sure. कि ये होता है कि मतलब जैसे कि कोई किसी को एनिमेज बहुत पसंद है, मतलब जापानीज का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पसंद है, मतलब जापानीज सीरियल्स टाइप्स जो होते हैं। तो वो अगर इंस्टाग्राम में एक बार देखा, वो किसी को लाइक कर दिया, कोई वीडियो को लॉन्ग टर्म पूरा लेंथ में देखा, तो एल्गोरिथम समझ जाता है कि इसको इस टाइप का पसंद है, तो इसको Right. बार बार ये दिखाओ। ये एक्चुअली हुकअप स्टाइल है, मतलब एक किताब है हुकअप करके, Yes. एक मैनेजमेंट की। तो उसमें वो लोग सिखाते हैं कि कैसे अपने जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, कैसे इनको रिटेन करके ज़्यादा टाइम अपने पोर्टल पर रखा जाए। अभी अगर कोई लिंक्डइन भी यूज करता है, उसमें कोई एक्सटर्नल लिंक होता है ना, अगर उस पर क्लिक करे तो ये बहुत बार देखा गया है कि वो क्या करता है कि ये बोलते हैं कि डू यू वांट टू लीव लिंक्डइन, वो एक पूछता है बिफोर गोइंग टू Yes. दैट लिंक। एक्सटर्नल लिंक के ऊपर जाने से पहले, राइट Yes, yes. राइट। So that's a trick to keep retain your customer. They want their customers to be there in that राइट environment. राइट। और उसको छोड़ के एक मूवी, एक नेटफ्लिक्स पे एक है सोशल डिलेमा करके, जहाँ से ये पता चलता है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को अप्लाई किया गया है यहाँ पे, मतलब कंपनीज में, बड़े बड़े एमएनसीज में, जो लोगों का बिहेवियर चेक करते हैं कि कौन से पैटर्न में चीजें दें ताकि वो ज्यादा हुकअप रहे प्लेटफॉर्म में। यस। बहुत बार पहले ऐसा हुआ था कि जो यूट्यूब था उस पे पहले वीडियोस फ्लैट स्टैटिक थे। अब क्या होता है कि अगर कोई मोबाइल पकड़ के कोई थंबनेल को ज्यादा टाइम देख रहा है ना, उससे थंबनेल चलना स्टार्ट हो चलना जाता है। स्टार्ट हो जाएगा, यस, वीडियो चालू हो जाएगी, करेक्ट करेक्ट। और वो फिर से वो रिकॉर्ड रहता है, मतलब हिस्ट्री में जाके चेक करें ना, अगर हम क्लिक भी नहीं किए, वो बस बता म्यूटेड देगा, होकर वीडियो चल रहा वो है, वो रेड लाइन आ रिकॉर्ड रहता जाती है। है। यस हाँ, यस। तो उससे भी राइट मशीन सीखता है कि ये बंदा को इस टाइप का वीडियो पसंद है, इसलिए वो रुक गया था, ये वो पढ़ रहा है, इससे देख रहा है। राइट। तो वो है। एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यस, अब आजकल के ज़माने में, पहले तो लोग यहाँ थे, मतलब क्या बोलते हैं, किताबें पढ़ पाते थे, अब लोग किताब नहीं पढ़ पाते हैं, वीडियोस देखते हैं। अब वीडियोस भी नहीं देख पाते, लोग शॉर्ट्स में शॉर्ट्स शिफ्ट देखते होते हैं, राइट। हैं। अब अटेंशन शॉर्ट्स स्पैन इज गेटिंग नैरोअर, राइट राइट इंक्रीजिंग। राइट। सो रिसेंटली मैंने किताब पढ़ा था, द अटेंशन स्पैम करके, इट्स अ ओके। वेरी गुड बुक। उसमें लिखा था कि लोग अभी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते जाते, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उनका डिसीजन फेटीग करके एक प्रॉब्लम होता है, डिसीजन फेटीग। एंड एक कॉन्सेप्ट है उसको, बोलता है ब्रेन फॉग, वो लोग डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ये पता चलता है लोगों में। एंड कमिंग टू दिस, लाइक
अब तो लोग रील्स भी नहीं देखते हैं, अब तो लोग चैट जीपीटी यूज करने लगे हैं। मतलब यस, वो वो तो सीधा बहुत चैट जीपीटी से इफेक्टिव पूछ लेते चीज़ हैं, उनका आंसर्स मिल जाता है, बी इट योर होमवर्क, बी इट योर क्लाइंट वर्क, बी इट योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, उसको ही पूछ लेते हैं। है। यस, बट इन अ वे इसकी वजह से ह्यूमन माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो धीरे-धीरे कम होती वो जा रही है। क्रिएट हो रही है, बिकॉज़ राइट। कुछ भी क्वेश्चन आया हम चैट जीपीटी को पूछ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम खुद से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं या फिर खुद से भी आंसर ढूँढ सकते हैं उसका, उसमें टाइम जाएगा। लेकिन हाँ, अभी वो पेशेंस इतना, नहीं रहा। हाँ, पेशेंस नहीं है, अटेंशन स्पैन ही नहीं है, मतलब रील्स पे अटेंशन स्पैन नहीं जा रहा, खुद के माइंड पे कैसे जाएगा, मतलब सेकंड्स में हो चुका है अभी, तो बहुत डिफिकल्ट है वो आज के टाइम में। रील्स में ना इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होती है, मतलब एक हुँ, बार देख लिया ना, उसको क्रॉस कर दिया तो फिर से वो डोपामिन हाइक चाहिए। मैंने ये नोटिस एज अ लाइक, मैंने एज डांस हम देखते हैं, मतलब अगर हम डांसर को देखते हैं, मतलब हुँ, जो मूवीज में होती है फुल सॉन्ग्स होते हैं, राइट। लेकिन आज अगर हम स्टेज परफॉर्मेंस देखते हैं, वहां पे वो लोग एक छोटा सा कोरस का पार्ट लेते हैं, हाँ, वो करने के बाद फिर दूसरे गाने के कोरस पे चले जाते हैं वो लोग। राइट, इससे ना लोगों का ना हाइप रहता है गाने का, अच्छा ये गाना हो गया, ओके इसका ये वाला गाना आ गया, ऐसा एक राइट, हाइप क्रिएट होता है। राइट, तो राइट, राइट। वो हाइप चाहिए होती है लोगों को, तो उसके कारण वो डोपामिन डोपामाइन स्पाइक्स, स्पाइक यस, जो होती यस, है, वो स्पाइक्स, राइट, स्क्रीलिंग के कारण वो स्पाइक रहती है। तो राइट, उसमें माइंड तो ब्लैंक हो जाता है, लेकिन वो स्पाइक के कारण उस पर घुसे रहते हैं लोग, और कुछ उठ के कर ही नहीं पाते हैं। राइट। मतलब वो साइन कर्व चलना चाहिए, स्टेडी नहीं हो जाना चाहिए, वैसा है। डोपामाइन ये चाहता है कि वो स्पाइन मतलब साइन कर्व पे ऊपर चलता रहे, ताकि राइट, अटेंशन रहे उधर। तो बहुत सारे टैक्टिक्स है मतलब इसमें तो जो यूज़ करी है कंपनीज़ फॉर देयर ओन प्रॉफिट। बट डेफिनिटली उसे डैमेज तो है एक जगह से, लेकिन अगर हमें पता है कि इसको हम अपने एडवांटेज पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, सो इट वोंट बी दैट हार्मफुल एज़ इट कैन बी। राइट। लाइक इसमें एक वे ऑफ पॉजिटिव इसे यूज कर सकते हैं। लाइक हुँ, बहुत बार मैंने देखा है ऑनलाइन में भी कि लोग बोलते हैं कि अपना टाइम वेस्ट को शेड्यूल करो। लाइक द एआई इज ट्राइंग टू टेक मैनिपुलेट विथ यू, मतलब हुँ, मैनिपुलेट करके ब्रेन को कि कर रहे कि ये मतलब इसको तुम फॉलो करे जा रहे हो, लेकिन इसका टाइम शेड्यूल कर दो, एक अलार्म लगा दो कि इतना टाइम मैं इसको ही दूंगा, मतलब राइट। इसका इतना टाइम मैं रील ही देखूंगा। तो वैसे जब शेड्यूल कर दोगे, वो ब्रेन फिर बोला कि अच्छा ये तो काम हो गया है, तो उससे बोर हो जाएगा वो, फिर वो दूसरे कंसंट्रेट करने में लगेगा दूसरे काम में। येस, अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक, डेफिनिटली ट्राई कर सकते हैं। आई विल ट्राई यस, दिस आउट। टाइम शेड्यूल करने पे येस। वो तो है। उसके साथ साथ और बोलते हैं कि लोग ब्लैक व्हाइट स्क्रीन कर दो, अपना स्क्रीन कलर जो है हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट कर ग्रे दो। स्केल में, येस। अदरवाइज और एक है कि अपने जो मोबाइल में जो आइकन्स हैं, हुँ। उनको एकदम लास्ट पेज में शिफ्ट कर दो। हाँ, येस, येस, आई ट्राइड दिस, मतलब मैंने होम स्क्रीन पूरा खाली कर दिया, पूरा, होम स्क्रीन पर स्कैली करके पूरा, येस। अपना जो ऐप है लास्ट में एकदम रख दो, हुँ, ताकि वो मतलब मोबाइल से खुले होम स्क्रीन खुलेगा, तब 5 स्लाइड स्क्रॉल करने के करने को बाद वो पड़ेगी, सब ऐप्स आएंगे, तो फिर वो लेजीनेस आएगी, इतना कौन स्क्रॉल करके जाएगा, तो राइट। फिर से वो रिटर्न हो जाएगी, हाँ, अटेंशन रिटर्न हो एग्ज़ैक्टली, मतलब बेसिकली जो लूप है उसमें से बाहर निकलना है। जाएगी। एग्जैक्टली फिर वो मैट्रिक्स सिंड्रोम। किसी भी वे से निकले, वो मैटर नहीं राइट। करता, बस बाहर निकलना है उसमें से, राइट। यस। तो मतलब अभी जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें तो एआई में अभी क्या एडवांसमेंट चल रहा है? लाइक जो न्यू-न्यू चीज़ें एवरीडे एक्सप्लोर हो रही है, एंड अभी रिसेंटली भी आया था कि जो ओपन एआई है, उनके सीईओ को भी फायर कर दिया था। तो मेबी अगर वो अपना कुछ न्यू प्रोडक्ट लेके आ जाए या फिर न्यू सर्विस लॉन्च करे, सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? राइट। सो अभी जो एआई में जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं ना, मतलब प्रीवियसली वी सी दैट द बिजनेस जो थे हम लोग के, जो थे दे लाइक मोर फोकस ऑन द लैपटॉप, डेस्कटॉप टाइप के मतलब हुँ, सिस्टम्स थे। अभी क्या कर रहे हैं, बिजनेस ट्राई टू मूव कर रहे हैं मोबाइल्स पे, मतलब पूरा का पूरा सेटअप करके मोबाइल में पूरा शिफ्ट हो जाएगा। इसमें एआई का बहुत यूज हो रहा है। एक वीडियो.com करके एक है वेबसाइट, वो काफी हेल्प करता है वीडियोस क्रिएशन एंड ये डेटा एनालिसिस करने को मोबाइल में इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू कम टू द लैपटॉप इटसेल्फ। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा इनोवेशन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, अभी रिलीज हो रहा है एंटरप्राइज वर्जन में, कि हम जो डेटा साइंस का जो भी काम करते हैं, वो सब हम एक्सेल पे डायरेक्टली हो जाएगा, मतलब इक्वल टू पी वाई लिख के ब्रैकेट में हम डेटा कितना है लिखेंगे, हुँ, तो वो पूरा एक्सेल में काम हो जाएगा, पूरा कोडिंग वगैरह एक्सेल में हो जाएगा। ओके, हम लोग को पाइथन तक मतलब अपना वो पाइथन का जो स्क्रिप्ट होता है खोलते हैं, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेल में हो जाएगा। तो दीज आर द की एवोल्यूशंस। हुँ, और हुँ, इसको छोड़ के जैसे कि अभी सैम एटमैन को निकाल दिया गया येस, उनके कंपनी से, हुँ, तो
इनको अभी कंपेयर किया जाए स्टीव जॉब से, लाइक ही विल बी लाइक मेकिंग समथिंग बिग Yes, एंड right, कमिंग right, right. बैक अगेन, Yeah. लाइक तो ग्रेग करके और एक है जो को फाउंडर थे मतलब Hmm. सैम के साथ, उनको भी निकाल दिया गया है। Hmm. तो दे आर प्लानिंग समथिंग बिग, लाइक वो लोग बार बार अपने ट्वीट्स में मेंशन करते हैं वी आर कमिंग अप Yes. विद समथिंग बिग। Yes, yes, सो yes. वर्ल्ड इज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि वो क्या करने आ रहे हैं। Hmm. और उसको छोड़ के लाइक अभी जो फेज है मतलब ओपन एआई का, इसको देखा गया है कि उनका सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब एज्योर का जो एज्योर के साथ उन्होंने मतलब माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने तो ये किया है, मतलब टाई अप तो किया है, लेकिन उनमें सिक्योरिटी इशू काफी है, मतलब वो डेटा लीकेज का इशू हो रहा है बहुत। तो Okay. उसके कारण अभी उसके पास एक्शंस चल रहा है कि क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं कि Hmm. डेटा प्रिजर्व कर सकें, लीकेज ना हो, मतलब सीक्रेट डेटा लीकेज ना हो। जैसे कि पहले क्या था, एक इनका दो वर्जन है, एक तो है 3.5 टर्बो वर्जन और एक है 4 वर्जन, 4.5 टर्बो वर्जन। 4.5 टर्बो वर्जन इनका लेटेस्ट है, जिसमें इन्होंने काफी कंट्रोलर्स डाला है सिक्योरिटी करने के लिए। Okay. 3.5 जो है वो ट्रेनिंग मॉडल है, हम जो भी लिखते हैं ना उसमें वो मशीन Hmm. रटता है, सीखता है उससे। तो Right. इसलिए Right. वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो, Hmm. क्योंकि हाल ही में ऐसा हुआ था कि मतलब सैमसंग का किसी ने एपीआई की पास कर दिया था इसको चैट जीपीटी में, ChatGPT को. और उसने लर्न कर लिया, उनका डेटा का चीजें लर्न कर लिया था उसने, Okay. सैमसंग का डेटा ने। तो उसके कारण सैमसंग ने बैन कर दिया चैट जीपीटी को। Hmm. 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 और बीच में ऐसे इटली में हुआ था कि किसी ने पूरा एक पर्सनल जो पेज होता है, मतलब जो एक सेक्शन होता है चैट जीपीटी का, Hmm. वो और किसी का मतलब जो सर्चेज है और किसी का में हाईलाइट होने लगा, मतलब Okay. जो किसी सर्च किया है पढ़ा है वो हाईलाइट होने लगा। तो इसके कारण इटली ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया। और Yeah. करेंटली एक केस चल रहा है यूट्यूब के थ्रू कि विदाउट उनका परमिशन चैट जीपीटी कैसे उनके वीडियोस को समराइज कर रहा है, मतलब लोगों का जो कंटेंट है वो समरी हो Wow. रही है Yes. चैट जीपीटी के थ्रू, वो बहुत सारे कैसे हो सकता extensions है who are doing that. है Right. Right. एक्सटेंशन। Yeah. तो उसके ना उसके भी केस चल रहा है क्या चैट जीपीटी के ऊपर। बट इन सबको छोड़ के चैट जीपीटी अभी रिसेंटली अपना खुद का प्ले स्टोर ला रहा है, जहाँ पे लोग अपना ChatGPT क्रिएटिविटी, Play Store. यस मतलब अपना क्रिएटिविटी यूज करके अपना मॉडल बना सकते हैं Hmm. कोई भी ऐप का, एंड उसके थ्रू वो मतलब मोनेटाइज कर सकते हैं अपने ऐप को, मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी का प्ले स्टोर यूज करके। मतलब उनका उनका एपीआई यूज हुआ है, मतलब Hmm. चैट जीपीटी का लेके लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाया, Hmm. उनके प्लेटफॉर्म में स्टोर किया, प्ले स्टोर पे नहीं उनके प्लेटफॉर्म पे। चैट जीपीटी को भी पैसा मिला, मतलब ओपन सोर्स को, ओपन एआई को, और जिन्होंने किया है उनको भी पैसा मिला Creativity. Right. एआई का इनोवेशन करके। तो ये एक नया बिजनेस यूज केस आ रहा है अभी। ओके, काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी अगर एआई के अराउंड प्ले स्टोर बन रहा है तो। क्योंकि अगर आज किसी के पास एआई टूल्स है तो उनका काम डेफिनेटली ईज़ियर हो जाएगा। बिकॉज़ पहले ये राइट, सोचते थे कि एआई विल टेक देयर जॉब, बट एक्चुअली इट इज़ मेकिंग देयर जॉब्स ईज़ियर। तो फिर कोई क्यों यूज़ ना करे अगर वो काम ईज़िली हो सकता है बिकॉज़ ऑफ ऑटोमेशन और टूल्स। हम लोग का ना एक माइंडसेट रहता है कि अगर कुछ नया आ गया ना तो पुराने लोग गए। राइट। ऐसा नहीं है, हुँ, इसका ऑल अबाउट एडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करने का है। मतलब अगर हम पास्ट में जाके देखें, जो मूवीज जो शूटिंग होती थी वो हेलीकॉप्टर के हेल्प से होती थी। हेलीकॉप्टर से लोग पेड़ के ऊपर चढ़ के या बिल्डिंग के ऊपर से मतलब बिग रेंज शूटिंग करते थे। आजकल वो ड्रोन से चेंज हो गया, ड्रोन से करते हैं वो सब शूटिंग आजकल। राइट। और मुझे पता नहीं था, रिसेंटली मुझे पता चला कि ड्रोन का सर्टिफिकेशंस भी होता है, मतलब ड्रोन ट्रेनिंग जो होती है उसकी सर्टिफिकेशंस भी होती है, मतलब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। तो ये नया मार्केट अपॉर्चुनिटी आ गया, राइट। सो राइट। एक ट्रेंड डाउन होता है तो दूसरा नया ट्रेंड पकड़ता है, तो लोगों को वो ट्रांजिशन सीखना चाहिए। हुँ, और बहुत बार बिजनेस में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि 40 इयर्स एक्सपीरियंस बंदे को निकाल दिया, 50 इयर्स एक्सपीरियंस बंदे को हुँ, निकाल दिया जो रिटायर होने वाला था, ऐसे बोलते हैं लोग। तो इवन इफ एनीथिंग हैपेंस लाइक दैट, एक एक हिंट मिलती है, मतलब पहले से ही ना जब बिजनेस चलती है ना एक हिंट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का बुखार हुआ तो भगवान से हिंट मिलती है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो उस टाइम पे वो चेकअप करेगा तो उसको वो फिगर आउट मतलब हो जाएगा कि क्या रीज़न। बेटर देन क्योर, या तो वो कर सकता है। सिमिलरली अगर किसी बंदे ने देखा कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो लंबा टाइम नहीं चलेगा, कि हुँ, इश्यूज है उस प्रोजेक्ट में, तो उनको तुरंत ना बाहर सर्च करते रहना चाहिए, कनेक्शंस बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि वो स्विच कर सके। या इंटरनली भी, मतलब जो प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, जिसका प्रोजेक्ट कम हो रहा है या मार्केट स्कोप उतना नहीं है, वो स्विच करना चाहिए। हुँ, ताकि ये एक्चुअली ना जो 20 ईयर्स को निकाल दिया, 40 ईयर्स को निकाल दिया, रिसेशन का बोलते हैं लोग, या उनको ये देखना चाहिए कि वो जो मार्केट है वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं। सपोज
बारिश का महीना हो ही नहीं रहा और छतरी बेचने का कंपनी है, राइट? तो छतरी बिकेगी नहीं, तो उस टाइम पे देखना चाहिए कि आइसक्रीम का जो कंपनी है उसमें कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, मतलब वहां पे कैसे जा सकते हैं बंदा। तो इससे लोग रिसेशन से, मतलब रिसेशन या ले ऑफ होने से अपने को बचा सकते हैं, मतलब हिंट्स मिलती है, लेकिन उनको पकड़ना चाहिए। कोई लोग क्या होता है कि वो सोचते हैं कि आई लव माई जॉब सो आई विल स्टिक टू दिस, बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता ना, वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर मतलब अगर कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं तो हाउ डू आई कंफर्म कि हाँ दिस इज द रीजन और मुझे ये स्टेप लेना चाहिए? तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टार्टअप या एमएनसी में काम करते हो, और आपको एक वहाँ पे ना एक मीटिंग्स होती है, उनको टाउन टाउन हॉल मीटिंग्स बोलते हैं, ठीक है? टाउन हॉल मीटिंग्स, और उस मीटिंग्स में बोलते हैं कि कंपनी कैसा चल रही है, अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, कितना ग्रोथ हुआ, कितना खराब गया, कितना टर्नओवर हुआ, ये सब बातें करते हैं उस बिजनेस में, उस कॉल में। तो वहाँ पे एक लगभग आइडिया मिलती है। अगर वहाँ पे भी नहीं मिली आइडिया, देन दे शुड टॉक टू देयर मैनेजर्स कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। इफ स्टिल यू डोंट गेट आइडिया एंड यू फील दैट इज वेग और एवरीथिंग, तब ना बाहर जो दूसरे मैनेजर्स होते हैं, मतलब दूसरे टीम के मैनेजर्स होते हैं, या लिंक्डइन वगैरह में जो और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहां पे जाके बातें करनी चाहिए, मतलब कंपनी रिलेटेड नहीं, अपने जो यूज केस है, मतलब ऐसे चल रहा है, इज इट करेक्ट और नॉट फॉर मी टू स्विच और समथिंग। तो उससे ना काफी पर्सपेक्टिव बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है कि क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। एंड कमिंग टू जॉब सर्च, तो उसमें क्या करना चाहिए कि जैसे लिंक्डइन पे लोगों को रेफरल के लिए अप्रोच कर सकते हैं, Naukri.com में कर सकते हैं, और रिसेंटली मुझे एक मिला, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट, बट मिला। गूगल सर्च भी कर सकते हैं, इफ यू गूगल सर्च दिस XYZ कंपनी हायरिंग नियर मी, बस इतना ओके। ही, हायरिंग नियर मी, देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज इन योर लोकेलिटी। ये भी है। ओके, आई आल्सो यस। डिडंट न्यू, आई एम आल्सो न्यू टू इट। एंड अब तो एंजल लिस्ट में भी काफी जॉब्स लिस्ट डाउन हो चुकी हैं, मतलब स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो अपने को लिस्ट आउट करते हैं एंजल लिस्ट में, उनको जॉब्स की जरूरत होती है। और बाकी तो मैं तो बोलता हूँ कि एक ट्रिक है, मतलब हैक है कि सपोज कोई आपके घर के पास कोई वेंडर वगैरह है, मतलब जो सैलून है कोई, या स्पा का है, या कोई होटल टाइप का है, उनका वेबसाइट्स वगैरह होता नहीं है, राइट। तो इनके पास डेटा रहता है, वेबसाइट्स है नहीं। तो इनका वेबसाइट्स करके कैसे हम डाल सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म उनका बना सकते हैं, अगर ये उनके साथ डिस्कस कर लें, और वो वहाँ पे भी जॉब रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। मतलब अब तो चैट जीपीटी ऐसे आ गए हैं, तो वो लोग वेबसाइट का स्क्रिप्ट दे देंगे क्या क्या डाल सकते हैं, और थोड़ा मैनेजर के साथ उनका बात करके वो क्लीन करके वेबसाइट बन गया। उसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, उनका वो स्विगी में वो इंटरेक्ट कर देंगे, फिर उसके उसके थ्रू भी उनका पैसे जनरेट होगा। और राइट। काफी कंपनी जैसे होटल्स वगैरह क्या करते हैं, वो ओयो में चले जाते हैं, ओयो में जाके अपना हाईलाइट कर लेते हैं कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, एंड फिर उनके जब इनकमिंग होने लगता है, फिर वो ओयो से डीलिस्ट कर देते हैं अपने आप को, फिर डायरेक्टली उनको पैसा मिलता है, और ओयो को जो बीच में परसेंटेज देना होता है उससे वो बच जाते हैं। ये सब कुछ हैक्स इंडियन कस्टमर माइंडसेट। राइट। वो कहीं से भी कुछ भी रूट निकाल लेंगे, मतलब उनको कमीशन नहीं देना है तो नहीं देना है। नहीं, वो ये सब थोड़े से राइट। नुस्खे होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो सबको, सपोज किसी का मन डेटा साइंस में काम करने का होता है, बट उनको डेवऑप्स या वेब डेवलपमेंट में वो चले गए हैं, उनको पता नहीं कि कैसे जाएं। तो उसका एक हैक है कि आपकी कंपनी में ना काफी प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब सारे कंपनीज में बहुत सारे डेटा साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जेनेआई के प्रोग्राम्स होते हैं। तो वहां पे पता है कि कौन कौन आदमी इस सब में काम कर रहा है उस कंपनी में, या कौन कौन बड़े लोग हैं जिसको इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो नाम मिल जाता है। तो उनसे क्या बात करनी चाहिए कि देखो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैंने इसे से काम किया है, या मुझे ये सब मैं कर सकता हूँ, प्लीज मुझे अपॉर्चुनिटी दो। तो वैसे नेटवर्किंग होती है। राइट। और बाकी इफ आप कॉलेज में हो, आपको पता नहीं, आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है, तो बहुत सारे क्लब्स एंड चैप्टर्स होते हैं। उस क्लब्स एंड चैप्टर्स में हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, स्पीकर्स वगैरह आते रहते हैं। तो उस इवेंट में जाओ, उनको सुनो, सुनने के बाद ना वहां पे मत रुको, जो लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एज वेल एज जो लोग आ रहे हैं स्पीकर होके, उनसे इंटरेक्ट करो पर्सनली, लिंक्डइन पे टच हो जाओ उनके, नहीं तो वो जो कॉलेज में जो लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, उनसे बात कर लो। तो उससे क्या होता है कि उस डायरेक्शन में क्या क्या नेक्स्ट करना चाहिए, एक होप मिलता है, पाथ मिल मतलब जाता है। राइट। हाँ, राइट। क्योंकि वो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने आपने जो गलती की आप फिर से वो ना गलती करो, उनसे कुछ सीख लो, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। तो वो काफी हेल्प करता है। मेरा जो ई सेल का जर्नी था उसमें ये काफी हेल्प हुई मुझे कि
सीनियर से बात करके कि ऐसा आइडिएशन ये सब कैसे करना है, तो उन्होंने तब मुझे बताया था कि ऐसे अप्रोच करो, ऐसे जाके लोगों से बातें करो, ऐसे अपने खुद का पैम्फलेट दो, जैसे कि एमबीए चाय वाला बोलता है, अपना यू आर द फर्स्ट चीयर लीडर ऑफ योर ओन कंपनी। ट्रू, सो एब्सोल्युटली ट्रू। अपना अपना कार्ड जाके लोगों को दो, अपनी चीजें बताओ, खुद से खुद शेयर करना चाहिए। एक धोनी का एक किताब है, लाइक फाइव थिंग्स टू लर्न एंड विन फ्रॉम धोनी, उसमें वो बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास हमेशा नहीं आएगी, तुम्हें जाके लेना पड़ेगा। उनका एक रणजी ट्रॉफी का एक कंपटीशन था, वो झारखंड में थे, वो कंपटीशन दमदम कोलकाता में होने वाला था, दमदम एरिया में, वेस्ट बंगाल में। तो वो रात भर ड्राइव करके अपने दोस्तों के साथ वहां तक आए, और आके उन्होंने गेम खेला, उसमें उन्होंने जीता भी। तो वो इसलिए हो पाया बिकॉज उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा, उसको अप्रोच किया कि कैसे ला सकते हैं, उसको काम किया। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं आती है, हमें उसको अप्रोच करना पड़ता है, जाना पड़ता है उसके लिए। यस, राइट। एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब स्टैग्नेट नहीं हो सकती एक जगह पे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, एंड फिर वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। यस, सेम सेम सेम। राइट, मतलब वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए फिक्स्ड कि मुझे सामने से बुलाया जाएगा, फिर मुझे कॉल आएगा कि आप इंटर्न करने आ जाओ या जॉब ले लो, ऐसा नहीं होगा। लाइक इन 99% ऑफ द केसेस, एक्सेप्शनल्स राइट, डेफिनेटली होंगे इसमें भी। वो एक्सेप्शनल्स होते हैं लोग, लेकिन राइट, जैसे कि अभी ट्वीट देख रहा था मैं, सैम के साथ ना एक एलेक्स करके उसका एक जूनियर बंदा था, उसको भी फायर कर दिया गया है। जो पीपीटी बनाया था ना, जो वो क्या बोलते हैं, सैम एटमैन का जो पीपीटी बनाया था जो कीनोट डेवलपर डे के लिए, उसका जो पीपीटी बना के उसका जो था, मतलब सेकंड था लेवल पे, जो राइट हैंड था, उसको भी फायर कर दिया गया है। मैं बस वो ट्वीट देख रहा था, उसको मतलब रात के 3 बजे उसने मैसेज आया था कि मुझे फायर कर दिया गया है। 4 बजे उसका मैसेज आता है कि उसको और एक कंपनी ने एआई रिसर्चर के लीड पे उसको हायर कर लिया है 1 घंटे के अंदर। ये कैसे हुआ? ये एक्सेप्शन है, बिकॉज वो डेफिनेटली। राइट, बिकॉज उसका ऑलरेडी उसने नेटवर्क करके रखा है, ऑलरेडी उसके पास ऑलरेडी अच्छा नेटवर्क है। तो उसे पता है अगर यहाँ से गया तो वहां पे जा सकता है, उसका आइडियाज है ऑलरेडी। जैसे सैम अभी इसको निकाल दिया, ओपन एआई के सीईओ को निकाल दिया, बट उसको आइडिया है कि कहाँ पे जाएगा नेक्स्ट, क्या गूगल भी करना है। उसे अप्रोच कर सकता है, ट्रू, राइट। बट द बेस्ट थिंग इज कि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर उन्होंने जीरो से चीजें बिल्ड की है, तो अगर वो वापस से उस जगह पे आएंगे ना, तो वो स्क्रैच से बिल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि दे विल गेट ब्लैंक, या फिर उनको एक फियर नहीं होगा कि वापस क्या होगा, बिकॉज दे ऑलरेडी डिड इट अर्लियर। तो वो वापस से उतनी कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखते हैं कि हम वापस इसको कुछ बिल्ड कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं, कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं जीरो से। तो वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे देता है ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। राइट राइट, ये तो है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और यूट्यूबर्स का भी है कि अगर हमने स्क्रैच से बनाए हैं चीजें, एंड हम लोग ने अभी तक यहाँ तक अचीव किया है, अगर कल यूट्यूब भी नहीं रहा और कोई प्लेटफॉर्म खुला तो उसमें भी हम कर सकते हैं ये। जैसे कि मिस्टर बीस्ट का एक बहुत अच्छा वीडियो है इसमें, वो बोलते हैं कि फर्स्ट उन्होंने जो स्टार्ट किया था जब वीडियोस, तब उनको एक कंपनी से फंडिंग मिली $8,000 की, उनका वीडियो प्रमोट करने के लिए। बोले कि 8,000 नहीं, आप 10,000 दो। लेकिन पैसा तो ऑलमोस्ट सेम है, 8,000 ले लो ना, 10,000 क्यों चाहिए? बोले कि नहीं, 10,000 जो बोलने में जो इफेक्ट पड़ता है ना, 8,000 में वो इफेक्ट नहीं है। तो वो इतना बारीकी से चेक करते थे। और वो बोलते थे कि जो वीडियो पे थंबनेल में दिखाओगे ना, उसको ये एग्जीक्यूट करो एग्जैक्टली उस वीडियो में, तब जाके लोग रिटेन रहेंगे, क्योंकि वो स्टिक टू रहते हैं कि वो हुआ है कि नहीं। वो एक रहती है उनके अंदर। जैसे कि उन्होंने रिसेंटली बनाया था, इट्स द स्क्विड गेम का पूरा एक वेंचर बनाया था। तो वो कैसे किया उन्होंने, मतलब उसका जो एग्जैक्टली जैसे उस सीरीज में हुआ है, उसको एकदम डिटो प्ले किया था लोगों के लिए। तो अ, तो इसके कारण, हाँ, तो इसके कारण वो काफी फेमस हो गए। और रिसेंटली इवन थ्रेड करके जो नया अभी स्टार्ट हुआ था यस, मेटा के थ्रू, उसमें वो 2 दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हिट कर गए, 2 दिन के अंदर। So that's the power of, like जो बिल्डिंग स्क्रैच से फ्रॉम बिल्ड स्क्रैच। करके। यस, यस, हाँ, आई एम। एब्सोल्युटली। और इनकी स्टोरी में ज्यादा ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ विद दी अश्नीर ग्रोवर एज वेल, बिकॉज ऐसे ही सिमिलर उनके साथ हुआ था इन दी भारत पे। लाइक जैसे अभी सैम अल्टमैन के साथ हो रहा है, ओपन एआई के साथ हो रहा है। तो दे डिड स्टॉप कि भारत में से निकाल दिया तो नो दैट्स एन एंड। उन्होंने फिर वो 12% क्लब कंटिन्यू किया था, एंड अभी कुछ थर्ड यूनिकॉर्न के ऊपर भी थर्ड यूनिट। काम चल रहा है, यस,
on similar lanes. So this is a यस। common trait which I found कि वो रुक नहीं जाते एक जगह पे. They try out, they try out, they try out on different things. वो तो है. यस, दैट्स ट्रू। मतलब अभी अश्विनी ग्रोवर इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बिजनेस, Yes. वो अभी मतलब अभी पिक्चर्स टू करके एक स्टार्टअप ओरिएंटेड वो भी है, सीरीज है, उन्होंने उसमें भी पिच किया था, मतलब उसमें भी आके उन्होंने Yes, yes, yes. जज बने Pictures, थे। pictures. Yes, yes. या तो वो भी कर रहे हैं, Right. अपना बुक का भी पब्लिकेशन कर रहे हैं, दोगलापन का। हाँ. और उसके साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी वो आ रहे हैं अभी काफी। Yes. True. ग्रेड वगैरह हो गया, डिफरेंट टाइप के जो क्रेडिट कार्ड्स के होते हैं कंपनीज, Hmm. उनका भी वो काफी वो बना रहे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट के एड्स बना रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ वन, ही डजंट स्टॉप देयर, ही उसको Exactly. और वेज मिल गए, पाथवेज मिल गए। हाँ, मतलब वो कब नीचे नहीं आना चाहिए बेसिकली. अब यस एक यस। पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो ऊपर आ गया, लेकिन उसको मेंटेन करना करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज डाउनफॉल विल स्टार्ट. राइट. ये एक्चुअली एक साइकोलॉजी है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि हम लोग दादाजी टाइप के लोग थे, जब उस टाइम पे सर्वाइवल बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सर्वाइव कैसे करें, वो एक क्वेश्चन आया। अब फिर हमारे पेरेंट्स जब आए, फिर डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया कि घर गाड़ी वो सब आया, डेवलपमेंट का। अभी जो लोग हैं वर्ल्ड में, दे नॉट इन द सर्वाइवल और डेवलपमेंट मोड, अभी जो है वो सोशल मीडिया मोड में है, मतलब अटेंशन मोड पे है। जो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाया, जैसे जिसके सबसे ज्यादा टीआरपी बढ़ पाई, वो लोग ज्यादा सस्टेन करते हैं आगे चल के। राइट. राइट. सो वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसलिए तो इतने सारे लोग मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह देखते रहते हैं, नहीं तो बिग बॉस वगैरह देखते रहते हैं, नहीं तो यूट्यूब में इतना स्क्रोलिंग चलती रहती है। राइट. तो वो लोग ट्राई करते हैं जितना ज्यादा एडिक्टिव और जितना ज्यादा वो क्या बोलते हैं, लोगों को हुक करके रख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसके ऊपर फोकस हो रहा है, क्योंकि अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग का थॉट पावर कम हो जा रहा है, बट यहाँ पे जितना लंबा टाइम तक हम अपना सोशल प्रेजेंस रख पाए, उसके बेसिस पे बंदों का ग्रोथ का बारे में पता चल रहा है। राइट. राइट. एंड सेम विद इनफैक्ट अश्विनी यस, आपने ग्रोवर। जैसे मेंशन किया था ना कि वो साइकोलॉजिस्ट और उन सबको बिठाया जा रहा है, वैसा ही आई रेड इन आर्टिकल कि इंजीनियर आर स्पेसिफिकली कॉल्ड, मतलब उनको बुलाया जा रहा है कि आप इनका डेटा पढ़ो और ऐप को ऐसे डिजाइन करो कि वो ऐप छोड़ ही ना पाए. मतलब राइट इंजीनियर्स आर पेड फॉर दिस टू मेक यू ग्लूड ऑन दैट ऐप. राइट राइट राइट। मतलब वो जो जैसे जीमेल वगैरह हो गया, जीमेल है कोई भी हो गया, जो कलर कॉम्बिनेशंस रहती है और यस. कहाँ आइकन जो कहाँ पे रखना है, तो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्लिक हो, और कैसे कलर करना है। फॉर एग्जांपल उबर में अगर रखोगे, उबर या रैपिडो में, सपोज आप राइड कैंसिल कर रहे हो, तो राइड जो कैंसिल कर रहे हो, उसका वो वाला बटन जो मतलब नो कैंसिल वाला बटन वो हाईलाइटेड रहेगा, यस कैंसिल वाला बटन वो हाईलाइटेड बिल्कुल नहीं रहेगा। तो लोग बार बार क्लिक करके ना ज्यादा देखना कि वो क्लिक कर देंगे, नॉट नो कैंसिल क्लिक कर देंगे। राइट. तो उससे वो ट्राई कर रहे हैं कि वो ऐप में वो एक्टिवेट रहे, ज्यादा टाइम के लिए एक्टिवेट रहे। और बीच बीच में अब तो एड्स भी आना स्टार्ट कर दिए, वर्ल्ड कप एड्स, देन और सोशल मीडिया के वेज एड्स भी आना स्टार्ट हो गए, इवन इन एप्स लाइक उबर रैपिडो, इस सब में ट्रू. एड्स भी आना स्टार्ट हो गए। वो यूआई ऐसा बनाते हैं, ऐसा सिमिलर वेबसाइट के साथ भी होता है. वो वेबसाइट ओपन करने से पहले बताएगा कि ये कुकीज एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है. उसमें राइट ऑप्शन होता राइट। है, डिनाई का ऑप्शन होता है, लेकिन वो यस इतना यस। डिम करके रखते हैं और कलर उतना फेडेड रखते हैं कि हमें लगता है कि ये क्लिकेबल नहीं है, लेकिन राइट एक्चुअली राइट क्लिकेबल और हम डिनाई कर सकते हैं, वेबसाइट तब भी राइट। ओपन होगी. बट वही है, यस लोगों को यस उतना सोचने का टाइम ही नहीं देते वो, क्योंकि वो कलर यस यस। हाईलाइट कर देंगे, उतना अट्रैक्टिव दूसरे ऑप्शन को बना देंगे कि दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो दिखेगा ही नहीं सामने वाले को. ये है। यस. वो उसमें एक होता है कि मतलब क्या करते हैं कि जो मेन बटन होता है पेज में क्लिक करने का, उसके ऊपर उसको हाईलाइट कर देते हैं और वो बटन भी वहीं पे रखते हैं। सपोज बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन लॉगिन करने के बाद अगर अपने नेम पे जाना है फॉर ट्रांजेक्शन करने के लिए, उसके ऊपर ही हम रख देंगे वो लोग कुकी का बटन, उसके ऊपर ही। तो जैसे नेम क्लिक कर जाए तो उससे पहले हमारा वो क्लिक हो जाए, एक्सेप्ट हो मतलब ही जाएगा, बाय कोई डिफॉल्ट हो कुकी से क्लिक जाएगा. हो राइट. जाए। ये थोड़े ट्रिक्स यूज करते हैं लोग, मतलब यस. यस. अपने को डेटा जनरेट करके स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है तो वी कैन गेट आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम दिस. राइट राइट राइट। राइट. नहीं, इसको छोड़ के आजकल काफी एक आया है, उसको बोलते हैं कि अनहुक। अनहुक करके एक है एक्सटेंशन यूट्यूब का। उसमें क्या करता है कि वो साइट में जो बैनर होता है, जो डिफरेंट रिकमेंडेशन होता है, उसको ऑफ यस. कर देता है, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसको ऑफ कर देता है, राइट. इनफैक्ट टाइटल को भी ऑफ कर देता है।
ताकि वीडियो ओनली फोकस करे लोग और इधर उधर ना जाए। मतलब क्या होता है ना, एक वीडियो चल रही है, लोगों को बोरिंग लगी, साइड में देखते हैं और क्या क्या है, उस पर क्लिक करके चले जाते हैं। तो वीडियो बोरिंग लगी तो लोग नीचे स्क्रॉल करके कमेंट्स पढ़ने लगते हैं मस्ती के लिए। हाँ, तो यस। उसमें ना अटेंशन स्पैन काफी कम हो जाती है। तो ये एक अनहुक करके एक एक्सटेंशन है, इसको यूज करके लोग एक टाइम पे एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, ताकि पॉपअप्स ना हो और कुछ कहीं ना जाना पड़े, कुकीज ना आए। तो वो उसके लिए काफी यूजफुल है। राइट, राइट, आई हैव ट्राइड दिस एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। लेकिन इसमें मुझे लगा कि अगर मैं कोई वीडियो देख रही हूँ और उसके सिमिलर मुझे वीडियोस और चाहिए, तो उसके लिए हाँ, मुझे रिकमेंडेशन सेक्शन चाहिए होगा साइड में। लाइक फॉर राइट, राइट। एग्जांपल, अगर मैं चैट जीपीटी के अराउंड वीडियो देख रही हूँ और मुझे और जानना है, तो अगर रिकमेंडेशन के वीडियोस होंगे तो मेरे पास ज़्यादा आइडिया होगा कि ओके, ये वीडियो कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये करना है। तो डेफिनेटली यूज केसेस अलग अलग हो सकता है, बट मुझे लगता है रिकमेंडेशन एक तरीके से अच्छा है यूजर के लिए, ताकि हमें खुद से ढूंढना ना पड़े। वो डेफिनेटली बता देगा कि इतने व्यूज है इसके, इतने व्यूज इसके हैं, और दिस इज द एनालिटिक्स, तो हम फिर फाइनली वीडियो राइट, डिसाइड कर राइट, सकते राइट। हैं। नहीं, वो अच्छा है, मतलब रिकमेंडेशन अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ना अनहुक का जो लॉजिक है उन्होंने जो बनाया है, इट्स अबाउट कि आपको जो देखना है ना, आप उसी में वही ही भी। फोकस करो। राइट, हाँ, राइट। वो कर सकते हैं कि सपोज वो वीडियो देख लिया, उसके बाद रिकमेंडेशन चाहिए, यू कैन गो बैक देयर। हम्म। बट उनका फोकस है कि हम ज़्यादा हिले डुले नहीं, एक पे ही ट्रू। रहे। फोकस तो एक पे रहे, एक एक पे ही पॉइंट ऑफ रहे, टाइम पे मतलब घोड़ा जैसे पहनता है चीज। ना, एक कवर पहनता है ना घोड़ा, हाँ। ताकि सीधा देखे, तो उस टाइप का कंसंट्रेशन लाने के लिए राइट, उन्हें ऐसा बनाया है। राइट। यस। तो लाइक आज के टाइम में फिर एंटरप्रेन्योर्स एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर उसको कैसे ऐड करके अपना वेंचर या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं आजकल, जैसे कि काफी जैसे चैट जीपीटी ऐसे काफी वो आ गए हैं, मतलब टूल्स आ गए हैं ऑनलाइन में, काफी टूल्स आ गए हैं, टेक्स्ट के आ गए हैं, फिर क्या बोलते हैं, इमेज के आ गए हैं, फिर हम्म। वीडियो के आ गए हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया तरीके एक है कि अपना जो पब्लिसिटी होती है, अपनी पब्लिसिटी मतलब ब्रांड की पब्लिसिटी, ये एआई टूल्स करके यूज करके कर सकते हैं, ताकि उनको कोई ग्राफिक डिजाइनर या ईमेल वाला कोई बंदा है, मतलब 3-4 लोगों का ना लाना पड़े, एक बंदे के थ्रू सारा हो जाए। हम्म। तो वो एक है अपना जो प्रमोशन होता है, प्रमोशंस, उसके लिए कैंपेन, काफी कैंपेन। इजी है यस। जनरेटिव एआई का टूल्स वगैरह यूज करना। और सेकंड है कि कमिंग टू बिजनेस, ये कि मतलब जो सेल्स रेवेन्यू होता है, सेल्स के बारे में जो डेटा एनालिसिस करते हैं हम लोग, हम्म। वो चैट जीपीटी का जो एक्सटेंशन है उसको यूज करके कर सकते हैं कि तुरंत डेटा का क्या है, मतलब क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा है हैंडल, और हम लोग का डेटा क्या है, हम कैसे बना सकते हैं, क्विक इंसाइट्स मिल जाता है। रादर देन मतलब किसी डेटा साइंटिस्ट को बिठा के बहुत टाइम लेने से, उसको ये टूल दे दो, उनके एक टूल, और उनको बोलो कि इसको यूज करने का, तो उनका एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी वो डेटा एनालाइज करने में। राइट। ये तो हो सकता है। और थर्ड की रिक्रूट करने में, हम्म। रिसेंटली लाइक एक एआई का एक वेबसाइट आया है, उसमें लोग जाकर एक नेक्स्ट लेवल करके एक वेबसाइट है, नेक्स्ट लेवल। वो ओके। क्या करता है कि जो कंपनी के जो उनको हायर करनी होती है, लोग आके वहाँ पे जाके एआई के आगे अपना इंटरव्यू वगैरह देते हैं, फिर एआई उसमें से लोग छांटती है कौन से बेस्ट लोग हैं, प्रोफाइल और उनके प्रेजेंटेशन और बोलने का स्किल के थ्रू, और हम्म। वो एचआर को जाता है। मतलब सपोज 100 लोगों ने दिया, उसमें से वो कम करके छाट करके 20 लोग रखता है, और 20 लोग जाते हैं एचआर के पास, ये 20 लोगों का इंटरव्यू होता है फिर एचआर के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि काफी टाइम सेव हो जाता है। एक राइट। टेलोसिटी करके एक ऐप है, वो क्या करता है कि लोगों का जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, मतलब इतना है कि अगर कोई सोच, मतलब कोई क्रिएटिवली सोचे तो राइट देखता है, कोई झूठ बोले तो लेफ्ट देखता है, ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल हाँ, स्टडी बॉडी है। लैंग्वेज। यस। यस। तो वो मशीन जो है उस पर ट्रेन हुई है, मतलब लोगों का बोलने का स्टाइल जो है, सोचने का स्टाइल है, उस पर ट्रेन हुई है। तो वो क्या करता है कि लोगों का वो फेशियल एक्सप्रेशन लेके एक स्कोर कैलकुलेट करता है, कितना झूठा है, कितना सच्चा है, और कितना प्रोफाइल कितना अच्छा है। उसके बेसिस पे वो रैंक करता है कि टॉप 10 रैंक करता है, मतलब आउट ऑफ सपोज 1000 है, टॉप 10 रैंक करता है। फिर टॉप 10 जाता है एचआर के पास, और ये टॉप 10 का बस होता है, मतलब इंटरव्यू। और यस। बीच में मतलब ये 90 के लोगों को लोग करने नहीं पड़ता है, मतलब एचआर को इंटरव्यू लेनी नहीं पड़ती है। राइट, टाइम सेव हो जाता है, प्लस जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो यस। क्वालिफाइड एंड दे आर एक्चुअली ऑफ क्वालिटी प्रोफाइल, वो हमें फिल्टर आउट होते मिल जाते हैं। राइट। यस। राइट। और एक लास्ट एक आया है अभी रिसेंटली, चैट जीपीटी का खुद का आप मॉडल बना सकते हो। मतलब आपने मॉडल लिया, सपोज एक स्मॉल बिजनेस के लिए आपको एक कोड लिखना है, छोटा सा कोड, तो चैट जीपीटी का प्लगइन से हम वो भी कर सकते हैं। मतलब
डेटा मिला हमको, चैट जीपीटी का वो प्लगइन यूज किया, उसका एनालिसिस हो गया पूरा, अपना आउटपुट दे दिया। आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा खुद से, मतलब क्या बोलते हैं, ये कर गया बैठ के पूरा रिसर्च करना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। वो 5-10 मिनट में आपका पूरा रिसर्च होकर पूरा रेडी हो जाता है, बस आपको पीपीटी में डाल के सजा के देना होता है। तो इसमें काफी टाइम सेविंग होती है अपने एंटरप्रेन्योर्स का। एंड जो अभी कल आजकल एक टर्म है काफी फेमस हो रहा है, कॉल्ड सोलोप्रेन्योर्स। सोलोप्रेन्योर्स, तो ये लोग ये एआई टूल्स यूज करते हैं, टूल्स करके अपना पूरा रेगुलेट करते हैं सिस्टम को पूरा पाइपलाइन के थ्रू। ओके, गॉट इट। मतलब इसमें फिर अगर जैसे वो टूल बना दिया पाइपलाइन जिसके थ्रू वो प्रोसेस कर रहे हैं, बट अगर फिर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करना है या फिर मॉडिफिकेशंस करने हैं तो फिर वो कैसे होंगे? लाइक इज इट इजी टू डू, या फिर अगर मुझे एक में चेंज किया तो फिर सब में लाइन में चेंज करना होगा? वो डिपेंड करता है कि पाइपलाइन कैसे बना है उसके ऊपर। सपोज काफी जो यूट्यूब के जो यूट्यूब नहीं, ये जो लिंक्डइन के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो लोग अपना ना पोस्ट जो है एक टाइमर लगा के लिख के रखते हैं पहले से। वो मतलब ऐसा उनका रहता है कि हर दिन एक पोस्ट करेंगे, नहीं तो हर 8 घंटे में एक पोस्ट करेंगे, मतलब दिन में 3 पोस्ट, वैसे एक पाइपलाइन लिख के रखे हैं वो लोग। और बीच बीच में उनका कुछ मन किया कुछ स्पेशल टॉपिक आ गया, जैसे कि कल का एक स्पेशल टॉपिक आ गया कि वर्ल्ड कप। सैम एल्टमैन को निकाल दिया, या सीईओ को निकाल दिया ओपनएआई को। राइट। So ये वाला इसका किसको फनी से लिखना है, किसको सीरियस होकर लिखना है, किसको बस इंफॉर्मेशन देनी है वर्ल्ड को, तो वो लोग बीच में डाल सकते हैं। लेकिन ये जो शेड्यूल है ये खराब नहीं होगा, ये अपना अलार्म के ऐसे बीच बीच में आता रहेगा, ठीक है। ओके। लेकिन अगर इनमें से भी इसमें कुछ चेंज करना है उनको, ठीक है, अगर इसमें भी कुछ चेंज करना है, वो पोस्ट चेंज करना है या डेटा चेंज करना है, तो वो जाके एडिट कर सकते हैं वो वाला। तो ये पाइप उसमें ही तो सिंगल 1-to-1 हो गया। लेकिन अगर लंबा एक पाइपलाइन किया है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपने वो डेटा दिखाना चाहते हो। सपोज कोई कंपनी का डेटा है, उन्होंने डेटा एक वो गंदा सा डेटा लिया है जिसमें बिल्कुल साफ नहीं है, वो बहुत सारा इमोजीज है, बहुत सारा ASCII वैल्यू, मतलब बहुत सारा सिंबल्स वगैरह है, वो साफ नहीं है। वो साफ करने का पाइपलाइन बना है, लेकिन एक क्लाइंट आता है बोलता है कि हमें ना वो साफ करने का पार्ट नहीं चाहिए, हमें वैसे ही वैसा चाहिए। तो वो जो चेंजेस होगा तो बीच में और कहाँ लगेगा वो देखना पड़ेगा। राइट। तो आई डोंट थिंक उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी अब कस्टमाइज हो चुके हैं, मतलब काफी चीजें उसमें भी कस्टमाइज हो रहे हैं, उसके भी नए नए वर्जन आ रहे हैं। बीच में जो एआई टूल्स यूज कर रहे हैं उनके भी नए नए वर्जन आ रहे हैं। और इवन द एंटरप्राइज वाला जो पेड वाला वर्जन है, उनमें तो काफी और सुविधाएं हैं। मतलब सपोज एग्जाम्पल कि वीडियो कटर्स जो होते हैं, मतलब जैसे कि चैट जीपीटी का, मतलब चैट जीपीटी नहीं, मतलब जो एआई जनरेटेड वीडियोस होते हैं, यस। जो फ्री में होते हैं, उससे वो वीडियो जनरेट कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन जो प्रीमियम वाले होते हैं उसमें लोग अपना इनपुट दे सकते हैं। सपोज अपना फोटो देंगे, बोलेंगे इसको तुम एडिट करके दो उस स्टाइल में। तो ये सब प्रीमियम्स में आते रहते हैं। तो ये है कि जो चेंजेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि मतलब कितना सारा चीजें यूज किया है उस पर, फर्स्ट। एंड सेकेंड की जो चेंजेस हैं कि वो काफी बड़ा है कि नहीं, कितने मैग्नीट्यूड कितना है चेंज का, उसके ऊपर डिपेंड करता है राइट। मोस्टली, लेकिन हो जाता है। ओके, मतलब डुएबल है, मतलब और फिर ज्यादा फिर डिपेंड करेगा कि कैसा सिस्टम क्रिएट किया है, फिर हाँ उसके हाँ ऊपर हाँ, डिपेंड करेगा कि राइट। चेंजेस करना है। तो फिर जो लाइक डेटा एनालिटिक्स टूल है जैसे पावर बीआई है, देन टेब्लाओ इज आल्सो देयर, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? बिकॉज जैसे आपने कहा कि अगर एक्सेल पे डेटा एनालिसिस हो जाएगा, पाइथन के थ्रू इंटीग्रेट हो गया, फिर एआई कर देगा, तो फिर ये सब टूल्स की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी आगे? सो ये जो टूल्स है, मतलब पावर बीआई हो हाँ, गया, डेटा ये एनालिटिक्स। टेबुला हो गया। सो इवन दो लाइक ये जो पाइथन के थ्रू हो जा रहा है अभी के लिए, बट अभी फुल फ्लेज आया नहीं है, अभी टाइम है उसको। लाइक अभी एंटरप्राइज का जो वर्जन है अभी आने वाला है, इस वक्त फुल फ्लेज आया है। लेकिन उसमें डेटा विजुअलाइजेशंस भी काफी सुंदर होते हैं टेबुलो में। मतलब अगर किसी रीजन का हमने फोटो दिया है, उसको डेटा दिया है हमने, लोकेशन वगैरह देके, तो वो मैप में अच्छे से लोकेट करके दिखा देता है कि ये मतलब पाकिस्तान का डेटा है, ये मतलब इंडोनेशिया का डेटा है, उसे दिखा के बोल देता है कि इसमें कितना क्या है। लेकिन पाइथन में हमको स्क्रैच से कोड कर रखना पड़ेगा। वो डैशबोर्ड का टेम्पलेट अगर बना दिया है तब अलग बात है, लेकिन इनिशियली हम लोग को वो बनाना पड़ेगा, मतलब पावर बीआई यूज करके या कुछ टेबलो यूज करके बनाना पड़ेगा, फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो आई नॉट से कि पूरा एक्सटेंड हो जाएगा टेबलो वगैरह, पूरा एक्सटेंड हो जाएगा पावर बीआई। इवन ऐसा हो सकता है कि पावर बीआई और टेबुलो का जो एक्सटेंशन, जो उनके एपीआई कीज है, वो डायरेक्टली यूज हो सकते हैं यहाँ पे एक्सेल में, वो फीचर आ सकता है।
ओके, तो इंटीग्रेट हो जाएगा बेसिकली। इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग एक्सेल में डेटा देखें, उसके बाद उनका फोटो देखें क्या क्या हो रहा है उसमें, वो भी देख लें, और उसके बाद अपना कुछ करने का मन किया पाइथन यूज करके वहां पे कर अलग सकते हैं। से। तो इसमें क्या है कि काफी जो खर्च होता है, मतलब टूल्स वगैरह लेना, और इवन ये क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब इंटरप्राइज का पैसा देना, कि मतलब कमर्शियलाइज कर रहे हैं हम, कमर्शियल डेटा यूज करेंगे, और इधर उधर जाना, मतलब पाइथन में गए, फिर टेब्लो में गए, फिर अपना इसमें गए, पावर बीआई में गए, फिर एक्सेल में गए, वो उतना हॉपिंग नहीं करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट। एंड सेकेंड, कंपनी का काफी पैसा बचेगा। एंड थर्ड, कि इसको करने में थोड़ा भी टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सपर्टाइज तो है नहीं अभी, इसमें सब सीख रहे हैं, तो इसमें टाइम लगेगा, बट देयर विल बी चेंजेस, दिस चेंजेस आर गोइंग टू कम सून। राइट, एंड डेफिनेटली दैट इज फॉर बेटर, बिकॉज उससे एक तो टाइम सेव हो जाएगा, सारी चीजें, सारा जितना भी टूल्स इसमें यूज हो वो एक जगह पे आ जाएगा, तो हमें सिर्फ एक जगह पे फोकस करने की जरूरत है, और बाकी सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली दे विल सेट अप ऑन देयर ओन। तो ये काफी सही चीज है, मतलब डेफिनेटली एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो है। तो जैसे अभी एआई का मॉडल चल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जियो मॉडल की तरह रेप्लिकेट करे? जैसे जियो के साथ ऐसा हुआ था कि उसने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सारी चीजें फ्री रखी थी, और एआई के साथ भी ऐसा हो रहा है। डेफिनेटली लाइक कुछ एआई टूल्स अपना प्रीमियम वर्जन ऑफर कर रहा है, लेकिन जैसे ओपन एआई हो गया, फिर बाकी एआई के डिफरेंट टूल्स जैसे मिड जर्नी और वो सब हो गया, तो वो अब तक इट्स काइंड ऑफ फ्री। लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो कुछ अपना सब्सक्रिप्शन प्लान ला ले फ्री चीज के लिए जो हम आज यूज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में फ्री नहीं रहेगा बेसिकली। तो कुछ ऐसा हो सकता है जैसे जियो ने किया था, लाइक जियो की स्ट्रेटेजी कैन इट बी अप्लाइड ऑन एआई? सो तो जियो का स्ट्रैटेजी था ना, कि वो लोग क्या किए थे कि जिस टाइम पे एयरटेल, फिर आइडिया, फिर वोडाफोन, ये लोग ने क्या किया था कि हमको कॉस्ट जो है पर मिनट के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब इंटरनेट का वेटेज वैसे, मतलब पर मिनट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो केबल नेट का कॉन्सेप्ट काफी चलता था, ब्रॉडबैंड का कॉन्सेप्ट काफी होता था, राइट। बट कॉस्ट काफी ज्यादा था, मतलब इंटरनेट यूज की कॉस्ट बहुत ज्यादा था। तो जियो ने जो किया, इट्स कॉल्ड मार्केट डिस्ट्रप्शन थ्योरी, मतलब वो आया, आने के बाद उसे पूरा फ्री कर दिया, तो बाकी मार्केट रेडी नहीं थी वो फ्री देने के लिए, राइट। तो बाकियों का मार्केट डाउन हो गया, ठप हो गया, और जियो पे सब स्विच होने लगे 2016 में। यस। सब जियो के सिम्स लेने लगे, फ्री सिम्स लेके डालने लगे, नेट यूज करने लगे, या सब शिफ्ट होने लगे। राइट। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली क्या है कि मतलब इंडिया में चल गया, बट बाहर अलाउड नहीं है, मतलब इंडिया के बाहर अलाउड नहीं है। मतलब यूएस में ऐसा देखा गया था कि एक बार एक मिल्क शॉप ने ऐसा करने की कोशिश किया था, जिसके हम लोग का अमूल है वहाँ पे, एक है पोलिट्री मिल्क करके है, उन्होंने करने की कोशिश किया था, जो जियो कॉन्सेप्ट है, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। लाइक उन्होंने बोला कि देख, इट्स लाइक बुलिंग द मार्केट, इट्स लाइक बुलिंग द मार्केट, वैसा यस, कॉन्सेप्ट। ये वैसे ही हो गया, लाइक मोनोपोलाइज करने वाली चीज हो गई है। राइट, राइट, ये मोनोपोली हो गया ना, तो यस। इट्स नॉट सपोर्टेड। एक बार एक मार्केट डिस्ट्रप्शन और एक बार हुआ था, कि मतलब जब आईफोन, मतलब जब एप्पल आया था, उस टाइम ये होता कि लोग जाते थे कंपनीज में, मतलब फैक्स निकालने के लिए, या लेटर लिखने के लिए, मेल लिखने के लिए भी कंपनीज में जाना पड़ता था, लेके वहाँ पे लिखते थे, लोग चिट्ठी वगैरह लिखते थे, और उनके पास टूल्स, खुद का टूल्स नहीं था। एंड जो टूल्स मार्केट में अवेलेबल था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, काफ़ी उसमें क्लैरिटी थी नहीं। तो उस टाइम एक मिनी कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को लेके एप्पल आया था, स्टीव जॉब्स के थ्रू। तो लोग उससे काफ़ी प्रभावित हुए, और उसके बाद उसको यूज़ करने लगे, क्योंकि एक डीएसएलआर भी देखे तो एट द एंड ऑफ द डे वो फोटो खींचता है, उसमें जो नाइट मोड होता है, फिर वो जो फ्लैश, और एक सेकंड फ्लैश लाइट होती है, और कैमरा एक्सटेंड करने का जो एक्स्ट्रा लेंसेज लगते हैं, वो कॉन्सेप्ट लोगों को समझ नहीं आते हैं, वो बस कैमरा फोटो खींचने को करते हैं, राइट, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे फुल यूटिलिटी पता है, राइट। यूटिलिटी फॉर बेट करते हैं। तो जो लोकल का पब्लिक थी उस टाइम पे, दे आर नॉट रेडी टू नो सो मेनी थिंग्स, लाइक वो जो बटन से क्या क्या होता है उस छोटे कंप्यूटर में, दे आर नॉट दैट मच फैसिनेटेड। उनका था कि वो लिखे कैसे, छोटा लिखे कैसे, लिख के अपने घर को मैसेज कैसे भेजे। तब पेजर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता, पेजर करके एक कॉन्सेप्ट आया था, जो लोग यहाँ पे लिखते थे, मदर सिक लिखने से वो घर चला जाता कि मम्मी भूखा रहे, फादर सिक, फादर भूखा रहे, या ग्रैंड मदर अवे, तो इसे है कि ग्रैंडमदर चली गई, चल बसी, तो इस टाइप का पेजर्स निकलने लगे उस टाइम पे। ओके। तो ओके। सिमिलर कॉन्सेप्ट लेके ये आया था, मतलब स्टीव जॉब्स आए थे, तो उससे क्या हुआ कि वो मार्केट डिस्ट्रप्शन उसमें काफी हुआ, मतलब लोकल लोगों को समझ में आया कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, और काफी सीमलेस था वो। तो बोलेगा ये कि
अभी जैसे कि ओपन एआई का चल रहा है, चैट जीपीटी पूरा फ्री है, लोग एकदम यूज टू हो रहे धीरे धीरे। तो एडिक्ट हो गए ऑलमोस्ट, हो राइट? गए। फिर एक पॉइंट आया जब उसके लिए भी सब्सक्रिप्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे वो लोग, वो हाँ। बंद कर देंगे, सब्सक्रिप्शंस लेंगे। रिसेंटली ये हुआ था कि अभी जब टर्बो 4.5 वर्जन आया है, जो हम्म। सैम एडसन ने बोला था अभी रिसेंटली, लास्ट लास्ट थर्सडे जो रिलीज हुआ था, उसका इतना हाई मतलब डिमांड में उसका बोले कि मतलब रिलीज के लिए इतना पूछने लगे लोग कि उनको कट डाउन करना पड़ा, उनको शट डाउन करना पड़ा कि रिक्वायरमेंट्स, मतलब बोले कि नहीं अभी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है, ऐसे बोल के उनको रोकना पड़ा, क्योंकि राइट। डिमांड इतना ज्यादा हो गया था कि हमको लेटेस्ट वर्जन चाहिए चैट जीपीटी का। यस। बट एक तरीके से उनको ये पता चल गया कि मार्केट में इसकी डिमांड तो है, तो जो एग्जैक्टली। भी लेके आएंगे उसका ट्रैक्शन मिल जाएगा उनको। एंड आई राइट। गेस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, नाम लोगो सब कुछ ठीक है, लेकिन कस्टमर आने चाहिए। अगर वो सामने से आ रहे, डिमांड इतनी है, तो वो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। राइट राइट। तो यही यही कॉन्सेप्ट अगर जैसे जियो ने किया, हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट आगे चल के हो सकता है कि ओपन एआई फिक्स कर दे, लेकिन हम्म। यहाँ पे प्रिविलेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स जो हैं वो भी अच्छा मॉडल लेके आ रहे हैं। लाइक हम्म। बार्ड आ गया, गूगल का बार्ड आ गया, फिर यस, यस। उसको फाइट करने के लिए, चैट जीपीटी को फाइट करने के लिए अभी गूगल ने और एक कंपनी को पावर कर रहा है, इस कॉल्ड एंट्रोपिक करके कंपनी है, ओके। जो एक चैट जीपीटी ऐसे वो लोग क्लॉड करके ला रहे हैं, क्लॉड 2 करके ला रहे हैं कॉन्सेप्ट। वो चैट जीपीटी से भी ज्यादा पावरफुल है, वो 10,000 वर्ड्स एक बार ले सकता है, जैसे चैट ओह, जीपीटी जैसे 10,000। 10,000 सॉरी 100,000 वर्ड्स ले सकता है। दैट्स अ बिग चैट नंबर। जीपीटी इज लिमिटेड टू 3,000 वर्ड्स, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। हाँ। तो प्रीमियम वर्जन है जो आ रहा है वो 32,000 वर्ड्स ले सकता है, लेकिन क्लॉड जो है वो 100,000 वर्ड्स ले सकता है। ओके। तो इससे मच कंपटीशन एडवांस। आगे है। और एक है की बात कि चैट जीपीटी जो है ना वो बहुत जनरलाइज वर्जन है, वो नॉर्मल टोन में बोलता है, लेकिन जब बीइंग एआई है वो थोड़ा एक्साइटेड टोन में बोलता है। तो उसके जो ईमेल्स अगर लिखना हो, चैट जीपीटी ना यूज करके अगर हम वो यूज करें, बीइंग एआई यूज करें, तो इसमें एक पर्सनल टच आता है। ये हम्म। रिसर्च के थ्रू पाया गया, मतलब टोनालिटी होती है हर एक मॉडल की, तो वो काफी टचिंग होती है। और उसको छोड़ के अभी बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं जो एक्चुअली एरिया स्पेसिफिक है, जैसे कि मेडिकल रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, उनके लिए कौन सा यूज करें, तो एक ब्लूमबर्ग जीपीटी करके एक आया है, तो वो यूज कर सकते हैं। वो लोग काफी कुछ फाइनेंस में, लीगल में, उनके लिए काफी उनके एक्यूरेसी ज्यादा बेटर है चैट जीपीटी के कंपैरेटिवली, क्योंकि ओके। उनको उसी डेटा में ट्रेन किया गया है, मतलब फाइनेंस के हाँ, डेटा में वो ट्रेन फिर किया गया है स्पेसिफिक हो गया, राइट। स्पेसिफिक में। राइट। अभी रिसेंटली गूगल भी रिलीज कर रहा है एक सेकपाम और मेडपाम करके। सेकपाम इज फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड, मतलब हम्म। साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी हो रहा है उसके रिलेटेड अगर कुछ रिसर्च करना है तो सेकपाम बढ़िया है, और मेडिकल रिलेटेड भी चेक करना है तो ये मेडपाम बढ़िया है। तो जनरली होता क्या है कि जो डॉक्टर्स लिखते हैं हैंड प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं काफी, हम लोग भी पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग केमिस्ट के पास लेते हैं, केमिस्ट पढ़ के बोलते हैं कि ये ये दवाई ये की। हाँ। ये दवाई है, राइट। राइट, राइट। लेकिन हम चैट जीपीटी को देंगे, वो समझ नहीं पाएगा, वो गलत वर्ड बोल के छोड़ देगा, लेकिन हाँ। ये जो मेड पाम आ रहा है वो समझ जाएगा कि ये क्या लिखा है। तो अच्छा, वो हाँ, ह्यूमन लाइक ह्यूमन हैंडराइटिंग डिकोड कर पाएगा वो राइट राइट। डॉक्टर्स की। यस यस। ओके, काफी तो ज्यादा ये भी आ एडवांस। रहा है, ये नया आ रहा है हम्म। जो मेडिकल फील्ड में। तो चैट जीपीटी जनरलाइज हो गया, लेकिन आगे चल के ना स्पेशलाइजेशन आएंगे, मतलब हम्म। स्पेशल कोडिंग, मतलब स्पेशल, ये क्या बोलते हैं, स्पेशली एक एक डोमेन में, आर्मी के डोमेन में हो गया, हम्म। मेडिकल के डोमेन में, फाइनेंस या लॉ के डोमेन में हो गया, कि सिक्योरिटी के डोमेन में हो गया, सब अलग अलग आएंगे, स्पेशलाइज्ड आएंगे। यस। वैसा है, इसलिए चैट जीपीटी अगर पेड हो गया भी, लोग निकाल लेंगे, डिफरेंट वर्जन्स निकाल लेंगे, जो फ्री में हो जाएगा काम। राइट, बिकॉज मार्केट तो बहुत ज्यादा बड़ा है इसका। राइट राइट राइट। कॉम्पिटिटर्स डेफिनेटली आ ही सकते हैं। यस। यस। बट एज ए यूजर हमारे पास अच्छे ऑप्शंस है कि हम इसकी जगह पे दूसरा अल्टरनेट को यूज कर सकते हैं। तो वो मुझे यही सही लगता है कि एज ए यूजर वी गेट सो मेनी डिफरेंट ऑप्शन इस फील्ड में। राइट। जैसे कि और एक बात ये है कि जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, हम्म। सपोज एक बंदा खरीदता है तो 5 लोग देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर होता है 5 शेयर। राइट। तो वैसे ही मतलब अगर एक जन ने खरीदा है चैट जीपीटी का, हम्म। तो उसके बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं कि कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो विथ मिनिमम मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट, राइट। यही है बात। So yes, it was amazing and great conversation with you regarding AI and entrepreneurship. So definitely काफी ज़्यादा insightful session रहा होगा definitely for the viewers as well. And in case
to the viewers, अगर कोई भी query हो, you can comment it down below and we can definitely sort out by answering in the comment section. And thank you so much, Om, for your time and taking your time out for this particular podcast. I am highly grateful to you. And काफ़ी ज़्यादा amazing conversation रही थी और मुझे भी काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिली. Same here, Preksha. Thank you for having me, and I hope I meet you in person someday soon. Yeah, sure, sure. And make sure to all the viewers to subscribe to the channel for more such amazing podcasts and stay tuned. Also share this particular thing with all your AI and entrepreneurship enthusiast friends. Peace.